ओके, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए उसने हमसे क्या बोला है कि 3 पर्सन ए बी एंड सी स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस एक्स टू वाई। ठीक है, आपके पास 3 पर्सन है जो कि एक्स से वाई के लिए निकलते हैं, ठीक, विच इज़ 110 किलोमीटर्स अपार्ट। ठीक है, मतलब इनके बीच का ये डिस्टेंस है टोटल, वो कितना है 110 किलोमीटर्स है। ठीक है, उसने बोला कि ऑल 3 पर्सन स्टार्ट्स ऑफ टुगेदर फ्रॉम एक्स। ठीक है, तीनों एक्स से एक साथ निकलते हैं विद ए एंड बी गोइंग ऑन अ बाइसिकल एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, आपके पास जो ए और बी हैं ये दोनों जाते हैं बाइसिकल से, और किस स्पीड से, 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एंड सी वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर्स पर आवर, और जो सी है वो जा रहा है किस स्पीड से, 4 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। ठीक, अब उसने क्या बोला कि ए ड्रॉप्स बी समवेयर अलॉन्ग द वे एंड रिटर्न्स टू पिक अप सी। ए जो है वो बी को कहीं बीच में क्या कर देता है, छोड़ देता है। मान लेते हैं ये पॉइंट है आपके पास। ठीक है, ए ने यहाँ पर बी को छोड़ दिया। ठीक है, और ए क्या करता है, वो वापस लौटता है सी को पिक करने के लिए। मतलब यहाँ से ए इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सी ऑलरेडी आपके पास इस डायरेक्शन में चल ही रहा है, राइट। और उसने कहा कि बी आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड बाय ए स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वाई एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा, मतलब क्या, यहाँ से ये देखो ये आपके पास ए है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी क्या करता है वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, किस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर ए ने इसको छोड़ा था वहाँ से। ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है, बी की स्पीड है 5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इन दिस मैनर ऑल 3 ऑफ देम रीच वाई एट द सेम टाइम। और इस तरीके से तीनों एक साथ वाई पर पहुंचते हैं। ठीक है, हमें डिस्टेंस बताना है एट विच ए मेट सी वाइल कमिंग बैक टू पिक हिम फ्रॉम प्लेस एक्स। अच्छा देखो, हमें ये बताना है कि ये ए जब वापस लौट रहा था सी को पिक करने के लिए, तो यहाँ पर कहीं पिक किया होगा। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस बताना है एक्स से, ये डिस्टेंस कितना है। फाइन, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जो भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से, उसको ध्यान से समझिए। देखो, हमें एक पॉइंट पता है कि यहाँ से टाइमिंग चलना स्टार्ट हुई। ठीक है, और बी गया इस डायरेक्शन में, ए गया इस डायरेक्शन में, यहाँ तक पहुँचा, सी को पिक किया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट क्या है कि y पर तीनों साथ में पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि b को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चलने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम a को यहाँ से यहाँ पहुँचने में, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो इसको हम करेंगे किस तरीके से, उसको समझिए। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, मतलब इस पॉइंट से, ठीक है, जब ए और बी ने चलना स्टार्ट करा तो ये जो आपके पास मीटिंग का पॉइंट है ना, यहाँ तक अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, इन्होंने कितना डिस्टेंस चल लिया होगा। एक चीज़ को समझिएगा कि एक्स से ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम जेड मान लेते हैं। ठीक है, जेड तक पहुँचने के लिए जितना टाइम ए और बी ने लिया उतना ही टाइम सी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चलने मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास जब टाइम सेम है तो हम जानते हैं ना, जब भी आपके पास टाइम क्या होता है, सेम होता है, इन दैट केस जो भी डिस्टेंस चला जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। इसका मतलब इस रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो ए और बी की स्पीड है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो सी की स्पीड है, उतना ही डिस्टेंस इन लोगों ने चला होगा। मतलब क्या, 20/4, और आई कैन से रेशियो के हिसाब से ये 5K और ये K मान लो। ठीक है, तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना कि इसको यहाँ पर समझा, तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, मान लो 5K है। ठीक है, इतना डिस्टेंस कितने चला, ए और बी ने चला। सी की अगर हम बात करें तो सी ने इस टाइम में कितना डिस्टेंस चला, उसने सिर्फ K डिस्टेंस चला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब बाकी का जो आपके पास डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो आपके पास
110 माइनस 5 के ही तो होगा ना। ठीक, अब हमें ये चीज़ मालूम है कि बी ने इतना डिस्टेंस कवर करा है। ठीक है, तो बी ने टाइम कितना लिया वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि 110 माइनस 5 के अपॉन, अब बी की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर है, तो डिवाइडेड बाय 5, मतलब हम कितना बोल सकते हैं 22 माइनस के, इतना टाइम लिया। अब ये टाइम बराबर किसके होगा, जितने टाइम में ए ने यहाँ से सी को पिक किया और उसके बाद वापस लौटा। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये इन्होंने सी ने के डिस्टेंस चलाए और पूरा ए बी ने 5 के डिस्टेंस चला था, तो मतलब इनके बीच में अभी डिस्टेंस कितना है 4 के डिस्टेंस है। ठीक है, तो बीच में मीट करने के लिए इनको कितना टाइम लगा होगा वो टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम 1 मान लीजिए, वो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कितना है 4 के, और इनकी स्पीड क्या हो जाएगी। अब देखो ए की स्पीड है 20 और सी की स्पीड कितनी है 4 है, इसका मतलब इनकी स्पीड 24 हो जाएगी। और आई कैन से केप 1 6, इतना टाइम में ये दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। अब उसके बाद ये यहाँ से यहाँ वापस लौटेंगे। अब वापस लौटते टाइम तो एक ही स्पीड चलेगी, मतलब कितनी 20, इतना तो हमें कन्फर्म है। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस तो हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो हमको पता है, बट ये डिस्टेंस कितना है। अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें एक चीज़ पता है ना, ए ने ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करा है, के बाय 6 आवर्स में कवर करा है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल 20 इंटू के अपॉन 6 और आई कैन से 10 अपॉन 3। ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, इसको निकाल लो 10 के अपॉन 3 प्लस ये डिस्टेंस आपके पास है 110 माइनस 5 के। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 330 माइनस 5 के अपॉन 3। ठीक है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करा है किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब क्या, हम लिख सकते हैं ना कि ये जो आपके पास टाइम है प्लस 330 माइनस 5 के अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 1/20। ठीक है, ये इक्वल टू किसके है, इसके इक्वल है। अब इसको आप पुट कर लो बस, थोड़ा सा मैं रब करके फिर इसको लिखता हूँ। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आपके पास देखो 60 हो गया। ठीक है, 10 के प्लस 330 माइनस 5 के इज इक्वल्स टू 22 माइनस 6। ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू कितनी आएगी 198 अपॉन 13। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना था 5 के, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ कितने डिस्टेंस को, इसको 10 के अपॉन 3 को, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास 15 और ये 5 के अपॉन 3। तो इसको निकाल लो आप, मतलब 5 अपॉन 3 इंटू 198 अपॉन 13। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 25 समथिंग आएगी अराउंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए